Hello students, now we will see our 11th chapter, that is Sunita in space. Do you know children who is Sunita? Sunita, we are talking about an astronaut, that is Sunita Williams. She is an astronaut. Let's see, she is describing how Earth looks and how they live in space. Straight from the heart, what do you think the Earth looks like? Earth कैसा दिखता है? So we can say that Earth looks like a ball, spherical shape. Okay. Make a drawing of the Earth in your notebook. On your drawing, show where you are. Take a look at your friend's drawing too. Now, what is our Earth really like? Uzaira and Shamir are playing with the globe. Globe is a model of the Earth. Same it is prepared. It मॉडल प्रिपेयर किया गया है जैसे एक छोटा सा अर्थ है वैसे, तो वो उसका एक मॉडल है ग्लोब. वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. उजायरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो? I have heard that she has spent more than 6 months in space. स्पेस में उन्होंने 6 मंथ से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है. Shamir, looking at the globe, look, here is America, Africa, hey, where is space? Uzaira, वो पूछता है कि स्पेस कहाँ है, तो उजायरा उसे रिप्लाई करती है, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस. ये सारी चीज़ें कहाँ पे है? स्पेस में, जो हमारा यूनिवर्स है. Shamir, yes, I know. Sunita Williams went in spaceship. I saw on TV that she could see the Earth from there. Uzaira, yes, from there the Earth looked like this globe. शामिर उसे कहता है कि ये हाँ कि सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में गए थे, जो चीज़ उन्होंने टीवी में देखी थी. तो ज़ायरा कहती है कि यस, कि वहाँ से अगर हम देखें तो अर्थ बिल्कुल इस ग्लोब की तरह दिखता है. Shamir, if our Earth looks like this globe, then where are we? Uzaira takes a pen and places it on the globe. फिर उजायरा पेन लेके प्लेस करती है कि ग्लोब पे दिखाती है कि वी आर एट दिस प्लेस. उजायरा, हियर वी आर, दिस इज इंडिया. तो वो ग्लोब के ऊपर लोकेट करती है कि इंडिया कहाँ पे है. शामिर, इफ वी वर हियर लाइक दिस, वी वुड फॉल ऑल ऑफ, वी वुड ऑल फॉल ऑफ, हम सब नीचे गिर जाते हैं. आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. वो बोलता है कि शायद हम अंदर होंगे, बाहर नहीं होंगे. सो चिल्ड्रन, डू यू नो दैट डू वी लिव ऑन दी अर्थ और इनसाइड दी अर्थ? सी, हम है ना अर्थ के ऊपर रहते हैं. देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी अर्थ जो हमें पुल करती है टूवर्ड्स दी अर्थ, इसलिए सारी चीज़ें स्टेबल है अर्थ के ऊपर. वो घूमता है तो भी हम गिरते नहीं हैं. एंड दो वी आर ऑन दी अपसाइड, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन हम सब गिर नहीं पाते हैं एंड वी स्टे स्टेबल ऑन दी. Uzaira, if we are inside, then where is the sky, the sun, the moon and the stars? उजायरा उसे क्वेश्चन करती है कि अगर हम अंदर है तो फिर हमारा स्काई कहाँ है, सन कहाँ है, मून कहाँ है. तो वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब एंड ऑल द सीज एंड ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल द सीज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें अर्थ को अपनी तरफ खींच के रखती है. Shamir, pointing towards the lower part of the globe, you mean to say that no one stays here? Uzaira, people live here too. Brazil and Argentina are here. Shamir, are the people there standing upside down? Why don't these people fall off? So all these questions ये जो अराइज हो रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वही है ग्रेविटेशनल फोर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम नीचे नहीं गिर सकते. Talking with Sunita. When Sunita Williams came to India, thousands of children like Uzaira and Shamir got a chance to meet her. Sunita says that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana's dream. सी, कल्पना चावला जो है वो भी एक एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में से रिटर्न होने के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी स्पेस क्रैश होने की वजह से. ठीक है, तो वो नहीं आ पाए थे. सो सुनीता विलियम्स, शी केम टू फुलफिल हर ड्रीम. नाउ सुनीता's experience of living in space. We could not sit at one place. We kept floating in the spaceship from one end to another. ये लोग स्पेसशिप में एक ही जगह पे नहीं बैठ पाते हैं.
वो फ्लोट करते रहते हैं। वाई इज इट सो? बिकॉज सी, जब हम अर्थ के कुछ लेवल के ऊपर हम बाहर निकलते हैं, ऊपर जाते हैं, तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारी चीज़ें है ना वो हवा में जैसे उड़ रही हो ऐसे होता है। ठीक है, तो वो एक ही जगह पे बैठ नहीं पाते हैं, वो यहाँ से वहाँ फ्लोटी करते हैं स्पेस के अंदर। वाटर टू डजन स्टे एट वन प्लेस, इवन जो वाटर है वो भी एक प्लेस में नहीं होता है, और वो एज अ ब्लॉब छोटे छोटे बूंदों की तरह वो उड़ते हैं वो भी। टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद देम। एक वेट पेपर रखना पड़ता था और इनको ये वाटर की जो ब्लॉब है वो भी उनको कैच करने पड़ते थे, तभी जाके वो अपना फेस वॉश या हैंड वॉश कर सकते थे। We ate very differently there. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. इवन खाने के लिए भी उनके जो फूड पैकेट्स है वो भी उन्हें कैच करने पड़ते थे, क्योंकि वो भी सारे हवा में फ्लोट होंगे बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी। ठीक है, सो उनको हेयर भी जो है वो कोम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज उनके हेयर जो ऑलवेज स्टैंडिंग ही रहते थे बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटेशन। जैसे ग्रेविटेशन नहीं है इसीलिए। Not being able to walk, we had to get used to floating around. We had to learn to do simple things differently. जो simple things है वो भी उनको स्पेस के अंदर डिफरेंटली करनी पड़ती थी, तो ये सारी चीज़ें उन्हें सीखनी पड़ती थी। To stay at one place, we had to strap ourselves there. Papers also had to be stuck to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in space, but it was also difficult. फन तो था लेकिन डिफ़िकल्ट भी था ऐसे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी पड़ती थी इसीलिए। नाउ योर यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स है जो उन्होंने कुछ डेट पे ली है स्पेस के अंदर, जब उन्होंने टेक ऑफ किया, जब वो अपना फीट नहीं रख पाते थे इन द स्पेसशिप। आप देख सकते हो वो अपना टिफिन मतलब डिनर कैसे कर रहे हैं, लंच कैसे कर रहे हैं, उनके हेयर प्रॉब्लम्स देखो, वो मतलब प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, क्योंकि हेयर जो है वो स्टैंड ही रह रहे थे, उनको कोम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सी, जब वो आउटसाइड दी स्पेस, रियली इन स्पेस, बाहर जब है वो तब का है ये। सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। नाउ दिस इज़ वन एक्टिविटी, क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। ये जैसे आपको इमेजिन करना है, ये आप घर बैठे भी कर सकते हो कि जैसे आपका क्लासरूम जो है वो एक स्पेसशिप है, एंड हाउ यू आर फीलिंग इन दैट। Now, isn't it amazing? On the earth, when we throw something up, it comes down. When we throw a ball up in air, it falls back. हम एयर में बॉल फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आके गिरता है। वी आर एबल टू कैच इट। ऑन दी अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम अर्थ के ऊपर ऐसे हवा में नहीं उड़ते। When we fill a glass or bucket with water, it stays there. It doesn't float around in blobs as Sunita Williams says. It is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything towards itself. यही जो चीज़ अर्थ जो सारी चीज़ों को पुल करती है अपनी तरफ, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। वो 360 किलोमीटर्स दूर गई, ठीक है, स्पेसशिप में। थिंक हाउ फार दिस वुड बी, फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज़ लोकेटेड। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी सिटी जो 360 किलोमीटर्स दूर है, तो आप सोच सकते हो कि इतना दूर सुनीता विलियम्स गए थे। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कैन यू नो से वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग, बिकॉज देयर वॉज नो ग्रेविटी। Think why water flows downward on any slope. On mountains too, water flows downwards, not upwards. Water जो है वो upwards flow नहीं होता, downwards ही होता है। क्यों ऐसा होता है? Because of the gravity। ठीक है, मतलब इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये जो सारी चीज़ें वो अर्थ की तरफ ही खींची रहती है। Now this activity that you can do it yourself. Where are the lines really? Now Sunita describes her view of the earth from this spaceship. वो बता रही है कि spaceship से अपना व्यू कि अर्थ कैसा है। तो the earth looks so beautiful and amazing
वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स, मतलब घंटों तक हम उसे देख सकते हैं, इतना सुंदर दिखता है। फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि कर्व शेप कैसा होता है, ठीक है, तो वो क्लियरली वहाँ से देख सकते हैं। नाउ सी दिस फोटोग्राफ इज गिवन, ये फोटोग्राफ स्पेसशिप से ली गई है, तो आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सिमिलरली हमारे ग्लोब जो हमने बनाया है उसके जैसा, ठीक है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल कुड ओनली इमेजिन। लोग पहले सिर्फ इमेजिन ही कर सकते थे, लेकिन साइंटिस्ट ने इतना हार्ड ट्राई किया है कि उन्होंने बहुत सारी थिंग्स फाइंड आउट करी है, ठीक है। हम हमारी कंट्री भी लोकेट कर सकते हैं ग्लोब के ऊपर। Uzaira, if we go from Delhi to Rajasthan, would we find such lines made on the ground? आप देख सकते हो कि ग्लोब के ऊपर ऊपर बहुत सारी ऐसे लाइंस बनी होती है जो डिफरेंट कंट्री का लोकेशन बता सकती है कि इतना कंट्री इंडिया का है, इतना अमेरिका का है, ठीक है। लेकिन क्या रियली में अर्थ के ऊपर ये चीज़ है? सी, ऐसा नहीं है। ग्लोब के ऊपर सिर्फ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है सो दैट वी कैन कम टू नो कि कितना पार्ट इंडिया का है, उसका शेप कैसा है, वो हम पता लगा सके। बट एक्चुअली में अर्थ के ऊपर ऐसी कोई भी बाउंड्रीज नहीं बनाई गई है, ना ही कोई ऐसी लाइंस है। When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind. बहुत सारे thoughts उनके दिमाग में आए। As she describes it, from so far away, one can only make out the land and the sea. दूर से अगर कोई देखे तो सिर्फ अर्थ पे लैंड और सी ही दिखता है। वन कैनॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है वो वहाँ से कोई नहीं देख पाता है। और वो कंट्रीज़ के अंदर भी डिवीज़न वो सब हमने बनाया है, ह्यूमन बींग ने बनाया है, कोई नेचर से हमें क्रिएट नहीं करा हुआ है वो। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, दे आर इन आवर माइंड्स। ये जो सारी लाइंस है वो मैप्स पे और उसी पे है हमारे, वो एक इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, और वो जैसे हमारे दिमाग में बैठ गई है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस। इनका कहने का मतलब यही है कि जो एक्चुअली है अर्थ वो तो सब ही है, कोई उसके उस चीज़ के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइन बाउंड्रीज बनाई गई कि ये इतना कंट्री है, ये इतना कंट्री है, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज या कोई डिविजन्स है, ऐसे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उनका बस कहने का मतलब यही था। Look at the sky, Shamir. He closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind the coin. Uzaira, wow! Imagine hiding such a big moon behind such a coin. देखो आप एक कॉइन के ऊपर आप देखोगे तो आपको ऐसे इमेजिन कर सकोगे कि ऐसा लग रहा है कि ये उस चीज़ के पीछे कोई भी बड़ी चीज़ कवर हो रही है, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो देखने के लिए। Have you ever looked carefully at the sky at night? Don't the twinkling stars look magical? जो twinkling stars है, stars twinkle करती है, क्या वो magic नहीं लगता है आपको? Sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is nowhere to be seen. हमको पता है full moon और new moon कि हमें 15 days moon ग्रो होता दिखता है और 15 डेज वो डिक्रीज हो जाता है उसकी साइज़। एक्चुअली में वो साइज़ डिक्रीज नहीं होती है, बट हमें उतना शेप दिखता है। So you can do this activity, just you can write the date और आप मून को देख के आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक चार्ट दिया है, मतलब टेबल दिया है जिसमें दिया है कि मून राइज और सेट कब होता है दिल्ली में, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर डेज पे। जस्ट यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस। Do your best and things will work out. When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon. ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, he was the first man to walk on the moon. वो फर्स्ट पर्सन था जो मून पे वॉक किया है जिन्होंने। सुनीता सेज दैट व्हेन शी वाज यंग गर्ल उसे स्पोर्ट्स और स्विमिंग पसंद था, वो कभी स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं थी, बट उनको एक डाइवर बनना था। डाइवर मतलब जो आपने देखा होगा स्विमिंग में सी डाइविंग या स्काई डाइविंग करते हैं
but she could not get into that course. Instead she became a helicopter pilot. फिर उनको स्पेस मिशन में ज्वाइन करना, ट्रेन हुए, वो पढ़ाई करी, ट्रेन हुए एंड वो ज्वाइन किया स्पेस मिशन में. एंड व्हाट शी डिड इन 2007, उन्होंने न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन, उन्होंने रिकॉर्ड बताया अपना. तो वही वो सबको एग्जाम्पल देती है कि इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप. अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ और मिल जाता है, तो आप पे उसको उस टाइम पे गिव अप नहीं करना है, हमें हमारा बेस्ट करना है और सब कुछ बेटर हो जाएगा. When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, तो उन्होंने आंसर किया कि वो एक स्कूल टीचर बन जाएंगे, बिकॉज शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक टू आवर लाइफ. वो बता सके कि साइंस और मैथ्स हमारी लाइफ को कैसे क्लोजली लिंक्ड है ऐसे.